सुनीता विलियम्स आखिर कैसे अंतरिक्ष में फंसी है? आखिर क्यों स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई है? क्या अमेरिका सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ देगा? दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को, क्योंकि यह खबर भारतीय मूल की उस सुनीता विलियम्स की है जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है। दोस्तों, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट जिसके पास में 7 स्पेस वॉक करने का क्रेडिट है। स्पेस वॉक मतलब एक स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर बीच अंतरिक्ष में पैदल चलना, और वहां पर कोई भी त्रुटि आई है तो अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर, स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर एक केबल के सहारे लटक कर अंतरिक्ष में जाना। जो भी प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल त्रुटि, उसे फिक्स करना। ऐसे 7 स्पेस वॉक कर चुकी हैं। अगर भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भारत को मिल जाए तो भारत में 100 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर सकती हैं। इतनी काबिलियत है इस महान एस्ट्रोनॉट के पास, और ये अंतरिक्ष में फंस चुकी है। अब अमेरिका क्या डिसीजन लेगा? क्या सुनीता विलियम्स को बचाया जा सकता है या फिर उनका समय खत्म हो चुका है? जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए यह 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। दरअसल बात यह है कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक मिशन के तहत अपने सहयात्री बुश विलमोर के साथ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई हैं। लेकिन उनको अंतरिक्ष में गए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। वे अब तक धरती पर वापस नहीं आई हैं। अमेरिका की ओर से विशेष मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल स्पेसक्राफ्ट में खराबी आने के कारण फंसा हुआ है। इसे लेकर अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि उसके 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अभी और अधिक समय तक रुकेंगे, क्योंकि वे वहां अपनी यात्रा के दौरान बोइंग के नए अंतरिक्ष कैप्सूल में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर रहे हैं। नासा ने अब तक अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की कोई तारीख नहीं बताई है, मगर ये कहा है कि वे सुरक्षित हैं। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टिच ने कहा, हमें वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। नासा और बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट आखिर वापस कब आएगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन तक ले जाते समय हीलियम गैस के रिजर्व और थ्रस्टरों में कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन स्पेस एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह सुरक्षित है और अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस मिशन का मुख्य मकसद ये साबित करना था कि ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाकर वापस लाने में सक्षम है या नहीं। 5 जून को स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, और जब स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट एटलस वी रॉकेट से लॉन्च हुआ था तो उससे पहले ही मिशन टीम को हीलियम गैस के रिसाव का पता चला था। हीलियम गैस का रिसाव रुका नहीं था और उसे लॉन्च कर दिया गया। स्पेस स्टेशन की तरफ जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट में और भी ज्यादा हीलियम गैस का रिसाव देखा गया था, और साथ ही इसके कुछ थ्रस्टरों में भी दिक्कत आई थी। ये सारी दिक्कतें स्टारलाइनर के सर्विस मॉड्यूल में आई थीं, जो स्पेसक्राफ्ट के निचले हिस्से में लगा होता है, और यहीं से उड़ान के दौरान ज्यादातर पावर मिलती है। दरअसल जिस स्पेस कैप्सूल से दोनों अंतरिक्ष यात्री गए हैं उन्हें स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है, जो एक स्पेस कैप्सूल है। इस स्पेस कैप्सूल को बोइंग कंपनी ने इस स्टारलाइनर को नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के साथ मिलकर बनाया है। ये कैप्सूल अंतरिक्ष में यात्रियों को लो अर्थ ऑन ऑर्बिट तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि लो अर्थ ऑन ऑर्बिट का दायरा धरती से करीब 2000 किमी ऊपर तक का होता है। इस कैप्सूल को 10 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और हर बार इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा तैयार करने में सिर्फ 6 महीने का वक्त लगता है। स्टारलाइनर के लॉन्च से लेकर अब तक कई परेशानियां सामने आई हैं। इसी वजह से ये मिशन कई बार टाला गया। पहले इसे 6 मई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च से सिर्फ 2 घंटे पहले ही अचानक से उलटी गिनती रोकनी पड़ी थी। इसकी वजह ये थी कि एटलस वी के ऊपरी हिस्से में लगे प्रेशर वाल्व में कुछ खराबी आई गई थी। इसके बाद भी स्टारलाइनर में कई और तकनीकी दिक्कतें आई थी, जिसके कारण लॉन्च में देरी हुई। सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। हालांकि वो जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में गए हैं वो स्पेस स्टेशन से 45 दिनों तक जुड़ा रह सकता है। वहीं स्पेस स्टेशन पर इतना सामान और ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं जो कई महीनों तक चल सकती हैं। अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है तो फिर उन्हें आपात स्थिति में वापस लाया जा सकता है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बोइंग और अंतरिक्ष एजेंसी नासा न्यू मैक्सिको में कुछ रिसर्च और टेस्ट करना चाहते हैं। इससे वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि
आखिर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्टार लाइनर के कुछ थ्रस्टर अचानक खराब कैसे हो गए। 5 थ्रस्टरों में से 4 को तो बाद में ठीक कर लिया गया है, लेकिन एक अब तक खराब है और पूरे मिशन में काम नहीं करेगा। वापसी के वक्त सर्विस मॉड्यूल का कुछ हिस्सा जलकर नष्ट हो जाएगा। अब देखना यह है कि सुनीता विलियम वापस धरती पर आती है या नहीं। हमारी प्रार्थना उनके साथ है कि वह सही सलामत वापस आ जाए। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।